हमारे साथ डॉक्टर ललित वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ललित, क्योंकि देखिए जब साइनस का जिक्र हम करते हैं तो ऐसे में सबसे ज्यादा समझना ये भी जरूरी हो जाता है कि खान पीन में क्या कुछ हमें बदलाव करने चाहिए, क्योंकि लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा चेंजेस आज के वक्त में हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो छोटे बच्चे हो, वयस्क हो या बुजुर्ग हो। तो ऐसे में डाइट को लेकर भी मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगी कि अगर साइनस का कोई पेशेंट है तो उसे कौन कौन से ऐसे खाने हैं जो पूरी तरीके से अवॉइड कर देना चाहिए, या फिर किस चीज का इंटेक ज्यादा करना चाहिए? डॉक्टर ललित, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? ठीक है, लॉटरी में डॉक्टर ललित अवॉइड करना होता है जितना हो सके, लिक्विड एंड वार्म डाइट लें। वार्म डाइट से क्लियरेंस होता है साइनस का, वो बेटर हो जाता है, क्योंकि साइनस की लाइनिंग जनरली जो होती है डबल लेयर म्यूकस लेयर होती है, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और जो एक लेयर होती है उसमें हमारे सीलियाज होते हैं। अगर हम कोल्ड डाइट लेंगे या बहुत फ्राइड या डाइट लेंगे या डाइट में लिक्विड डाइट कंटेंट हमारा कम होगा, तो उस कंडीशन में हमारा म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस जो है हैम्पर्ड हो जाता है। जस्ट लाइक कोल्ड कंडीशन में, या फिर आपका जैसे जैसे वेदर, अब हमारा कोल्ड वेदर आ रहा है तो उस वेदर में क्या होता है कि मॉइस्चर हमारी कम हो जाती है। मॉइस्चर कम होने से हाइड्रेशन हमारा जो नेजल म्यूकोसा का और रेस्पिरेटरी म्यूकोसा का कम हो जाता है। इसलिए हम जनरली एडवाइज करते हैं कि जितना बेटर हो वार्म एंड लिक्विड डाइट लें, हाइड्रेशन अच्छा रखें, जिससे कि हमारा म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस बेटर हो, जिससे कि कोई भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं वो हमें इजीली हम उसको मैनेज कर लेते हैं। साइमल्टेनियसली कुछ फॉरेन बॉडी या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस बेटर होने से, हाइड्रेशन बेटर होने से we can spit out much easily. Otherwise our sputum gets thickened in condition of cold climate as well as in some polluted and in cold weather. So it definitely cause trouble for patient. If we advise them to take some steam inhalation, take some gargles, take some hot soups, that will definitely give better results for patient. ठीक है डॉक्टर ललित, मैं आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर पंकज, एक बार फिर मैं आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमने डाइट के बारे में भी समझा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमने ये देखा है कि लोग एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। अगर साइनस की प्रॉब्लम है तो डाइट के साथ साथ में एक्सरसाइज इसमें कितना इंपॉर्टेंट होता है, या फिर जो स्लीपिंग आवर्स होते हैं उस पैटर्न में भी हमने कई बार लोगों के बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हैं, किसी के टाइम शेड्यूल्स बिल्कुल फिक्स नहीं होते हैं, तो फिर इसका भी क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, आपके क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है जी। एक तो आपने पूछा एक्सरसाइज और दूसरा आपने पूछा स्लीपिंग पैटर्न। एक्सरसाइज, देखिए साइनोसाइटिस क्या है कि आपका जो है पूरा एक हमारा एक बॉक्स है, नोज साइनस का जो है एक पूरा चेन बना हुआ है। तो इन केसों में क्या होता है कि आप देखेंगे बहुत सारे जो साइनस के पेशेंट होते हैं वो जल नीति, सूत नीति, इस टाइप का जो है एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन ईएनटी जो एक्सपर्ट होते हैं वो इस चीज़ को कभी भी आपको एडवाइस नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है, उन सब चीज़ करने से आपकी इंजरी जो है, नाक के अंदर जो सीलिया होती है या जो भी उसका नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, आपको अगर एक्सरसाइज करना है तो आप योगा कीजिए, जिसमें प्राणायाम है, जिससे कि आप एक नाक से सांस को लेते हैं और दूसरी तरफ से नाक को आप जो है इन एंड आउट जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होता है, उसमें बहुत सारे पेशेंट को जो है रिलीफ मिला है। और हम लोग बहुत सारे पेशेंट को आफ्टर साइनस के ऑपरेशन के बाद या नाक की हड्डी टेढ़ी होने के बाद हम लोग उनको एडवाइस भी करते हैं कि अब इस टाइप का जो है योग क्रिया आप करें, इससे आपको फ़र्क पड़ेगा। दूसरा ये चीज़ है कि स्लीपिंग पैटर्न आपको पता ही है कि जो भी हमारा स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसमें हमारा कोई स्लीप पैटर्न रहा नहीं आज के डेट में। आप देखेंगे जितने भी लोग हैं आज के वर्किंग में सारे मैकेनिकल हो चुके हैं। रात को 12 o'clock सोना, अर्ली मॉर्निंग मतलब आप उठना है, ऑफिस जाना है। दूसरा सबसे जो होता है मोबाइल जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग स्लीप पैटर्न होता है। ठीक है, अगर आप अच्छी तरीके से जो साइनस के पेशेंट हैं, अगर एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स, मिनिमम 7 आवर्स अगर आपका स्लीपिंग नहीं है नाइट में और साइनस की समस्या है, तो ये देखा जाता है कि जब अर्ली मॉर्निंग आप उठते हैं
तो आपको हेडेक महसूस होता है। उसका कारण क्या है कि जो भी हमारा ड्रेनेज सिस्टम है साइनस का, वो डिपेंडेंट हो जाता है जाके, और जैसे ही आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो आप देखें मैक्सिमम पेशेंट को वो बोलेगा कि डॉक्टर साहब मुझे उठते के साथ सर में दर्द ज़्यादा होता है, और ग्रेजुअली जैसे जैसे डे चढ़ता है हमारा जो है हेडेक भी सबसाइड हो जाता है। तो वो एक ग्रेविटी जो फंक्शन करता है हमारे साइनस के अंदर, वो एक प्रॉब्लम है। तो इसमें जो आपका ख्याल रखना है कि आप प्रॉपर स्लीप लें, एटलीस्ट 7 आवर्स का स्लीप लें, और इस दौरान जो है कोई भी डिस्टर्बेंस अपने पास ना रखें। अगर आपको सुबह सुबह अगर हेडेक हो रहा है या स्लीप डिस्टर्ब हो रहा है रात में और सर दर्द हो रहा है साइनसाइटिस के पेशेंट में, तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट हम पेशेंट को बताते हैं, जिसमें कि कोई भी कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो कॉस्ट ये है कि आप स्टीम लें। अर्ली मॉर्निंग उठते के साथ जो है अगर आप स्टीम इनहेलेशन, सिंपल स्टीम इनहेलेशन भी लेते हैं तो जो भी आपका साइनस का जो अंदर का म्यूकोसा क्लियरेंस जो कंजेशन है वो क्लियर हो जाएगा। और आपको जो है नेक्स्ट डे जब आप सोएंगे तो जो पेशेंट का होता है कि सोने के टाइम में मेरा जो है नाक बंद हो गया, मुझे नींद नहीं आई, मैं मुंह से सांस ले रहा था, हाँ, ये सब भी कारण होता है कि आपका स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है रात में। तो अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर नाइट में आपका स्लीप डिस्टर्ब हो रहा है साइनसाइटिस के पेशेंट में, तो आप सोने से पहले भी स्टीम लें, तो उससे भी जो है आपका जितना आपके नोज़ के अंदर जो क्रस्ट है और सिक्रीशन है या कोई एडिमा है नाक के अंदर में, वो सबसाइड होता है और आपको अच्छी नींद आएगी फिर। ठीक है डॉक्टर अनुराग, क्योंकि अभी सर ने एक और बात का जिक्र किया, उन्होंने ये कहा कि कई बार जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और या फिर उनमें वो बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नज़र आते हैं, यानी वो स्टेज बढ़ जाता है, तो ये हम किस सिचुएशन में समझ पाएंगे कि उन्हें क्या सर्जरी की ज़रूरत हो जाती है? कब उन्हें डॉक्टर, जब वो विजिट करते हैं तो डॉक्टर्स उन्हें किस सिचुएशन में आने के बाद ये कहते हैं कि अब आपके मेडिसिन के इंटेक्स को भी और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, हैवी डोजेस हो जाते हैं? इसको लेकर थोड़ा डिटेल में हम जानना चाहेंगे। देखिए, साइनसिस बेसिकली बोन है और बोन की अपनी ब्लड सप्लाई कम होती है, तो कोई भी इन्फेक्शन अगर एक बार अंदर हो जाए तो उसे जाने में लंबा समय लगता है। तो यूजुअली एक्यूट साइनोसाइटिस में जो एक्सेप्टेड नॉर्म ये है कि आप 3 हफ्ते एंटीबायोटिक दीजिए। 3 हफ्ते एंटीबायोटिक के बाद में आप एक सीटी स्कैन करा के देखिए। अगर सीटी स्कैन में अभी भी साइनोसाइटिस है तो फिर डिपेंडिंग अपॉन उसके अंदर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा बहुत इन्फेक्शन थोड़ा बहुत ही बाकी, तो आप थोड़ा और दवाइयाँ दे दीजिए, और साथ में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि प्राणायाम वगैरह, और आजकल एक मेडिकल वर्जन ऑफ जल नीति है जिसमें कि आप उसी पीएच का सोल्यूशन से जो नाक हमारी बॉडी का पीएच होता है उसी पीएच उतना ही नमक डालते हैं उसमें उबले पानी में, जिससे कि वो बॉडी के पीएच के बराबर आ जाए। उससे नाक की वॉश करने से भी लोगों को बहुत हेल्प मिलती है। बट प्लेन पानी से जो ज़्यादातर यौगिक क्रिया में प्लेन पानी से करवाते हैं वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, या रबड़ नीति या सूत्र नीति जो होती हैं उससे ज़रूर आप अंदर की लाइनिंग डैमेज कर रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं। और अगर 3 हफ्ते के सीटी स्कैन में ऐसे कुछ चेंजेस आते हैं कि आपके अंदर पॉलिप बन गए हैं या इरिवर्सिबल चेंजेस हैं, तो फिर आपको सर्जरी के लिए आप पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं।